बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और नौ मंतखब यूसी चेयरमैन नजमी आलम साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और जमात इस्लामी के जो कराची के अमीर हैं, जो मेयर कराची के उम्मीदवार भी हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने ये एक बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल जो है वो बन गया है, हामी बन गया है और उनकी वजह से जो है वो ऐलान नहीं कर रहा उन 11 नशिस्तों का। तो इस हवाले, वरना हम जमात इस्लामी का ये कहना है कि हम एहतजाज करेंगे अगर 2 दिन में ये ऐलान ना हुआ तो नजमी आलम साहब, नजमी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साबिर भाई। ये नजमी भाई, ये मैं अर्ज़ कर रहा था आपसे कि जो जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, उनका ये कहना है कि जो 11 नशिस्तें हैं जिन पे इलेक्शन नहीं हुए, किसी न किसी वजह से, कोई उम्मीदवार का अगर इंतकाल हो गया था या जो भी वजह थी, तो उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये 2 दिन में अगर ऐलान नहीं किया शेड्यूल का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो जमात इस्लामी बाकायदा एहतजाजी तहरीक चलाएगी। तो ये क्या आप देख रहे हैं कि ये एहतजाज पर जमात इस्लामी जो है वो एहतजाज पर जारी है? और दूसरी तरफ मैं आपसे दूसरा सवाल भी करूँगा एमक्यूएम के एहतजाज का भी, लेकिन पहले इसका जवाब दे दें। देखिए, अब मैं उस पर जमात इस्लामी जो बात कर रही है वो एक बिल्कुल सिस्टम को डिले करने की बात कर रही है। देखिए, नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली के जब इलेक्शन होते हैं तो बात जगह ऐसा होता है कोई बड़ा लीडर 2 या 3 सीटों से जीत के आ जाता है, तो वो उसमें से बाकी छोड़ देता है। अब क्योंकि उसने, क्या आप ये करेंगे कि जी जब तक उन 2 का नहीं होगा तो कभी नेशनल असेंबली में रुका है इलेक्शन, वो करा देते हैं, बाकी उनके इलेक्शन होते रहते हैं। सूबाई में भी ये होता है कि कोई सीट पे इलेक्शन नहीं हो पाता तो उसको इलेक्शन का, गवर्नमेंट की तश्कील में उस इलेक्शन का इंतजार नहीं किया जाता। जी जी, एक सिंपल असूल है, कहीं आप बता दें कि कभी रोका गया है? नहीं रोका जाता। और जमात इस्लामी एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है, हम उनको किसी को मना नहीं करते। जब तक वो पुरअमन एहतजाज और कानून के दायरे में करें, 100 दफा करें, मोस्ट वेलकम, हम मना नहीं करते किसी को। लेकिन वो शायद इस मुल्क का जो आईनी तरीकाकार है, जो रवायत है, उसको बदलना चाहते हैं। अब इसका मेरे पास उनकी कोई जवाब नहीं। हम कह रहे हैं भाई आप जल्द से जल्द रिजर्व सीट्स को करें। हाँ, जो 15-16 केस अब रुक गए हैं इलेक्शन कमीशन में, उस पर हमें एतराज है कि वो इलेक्शन कमीशन का प्रोग्रेटिव नहीं है। जब ट्रिब्यूनल बन गए तो जो आरओ की रिपोर्ट है उसके ऊपर वो उनको नोटिफाइड करें, बाकी वो जाकर ट्रिब्यूनल में हर आदमी को आकर, हमारी भी बहुत सी, हम जाएंगे ट्रिब्यूनल में, जमात इस्लामी भी जाए, पीटीआई भी जाए, जो ट्रिब्यूनल फैसला करे, रिकाउंटिंग करे, री इलेक्शन का फैसला दे, जो कानूनी तरीका है। इलेक्शन कमीशन का काम खत्म हो गया है कि वो लोगों की शिकायतें सुने। जहां पे हमें इतराज है इलेक्शन कमीशन हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। लेकिन पीपल्स, ये जमात इस्लामी तो बाकायदा इल्जाम लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीपल्स पार्टी के घर की लौंडी बन गया है। हमने तो जो 6 सीटें इन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट रुकवाया था, हमारे वकीला ने इलेक्शन कमीशन में कहा कि रिकाउंटिंग करा लें, तो ये रिकाउंटिंग के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये कौन सा तरीका है? रिकाउंटिंग के अलावा क्या तरीका होगा? क्या ये होगा कि ये सीट तो मुझे पसंद है, मुझे दे दो? जमात इस्लामी को ऐसा तो नहीं होगा। उसका सिर्फ एक तरीका है कि रिकाउंटिंग करा ली जाए, डिब्बों को चेक कर लें। जमात इस्लामी उसके लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा, ये 6 सीटें जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और इस्लामाबाद में गालिबन उसका फैसला होना था, हमने भी 8 जमा करा दिए और उनके नोटिस इशू हो गए जमात इस्लामी की और दूसरी सीटों पे। अच्छा 8 पे आप वही किया है कि भाई इनका भी नतीजा रोका जाए, 8 सीटों का, इन सब का फैसला साथ किया जाए। अच्छा 8 का आप एक्सेप्ट हो गए, हमारे नोटिस आ गए, हमारे लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद। अच्छा 8 नशिस्तों का आपने जमा करा दिया, 6 का जमात इस्लामी ने जमा कराया हुआ है, और आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का, हम देंगे ना जनाब साबिर भाई जी, और आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है, ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, अगर किसी को ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, ट्रिब्यूनल किस लिए बनाते हैं? जी जी, कि आरओ डीआरओ फैसला करे, इलेक्शन कमीशन को नोटिफाइड करे, जिसको इतराज हो वो चला जाए उसमें। लेकिन अब क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन जो है, इतने दिन हो गए और अब तो पूरा महीना गुजर गया है या तकरीबन, तो ये कब ऐलान होगा ये जो 6 सीटों वाला? हम तो बहुत जल्दी चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कल नोटिफाइड करे जो इलेक्शन हो गए उन सीटों में। नहीं, ये 6 सीट के इलेक्शन हो और फिर मेयर, डिप्टी मेयर और डीएमसी के टाउन्स के इलेक्शन हो, हम तो फौरन चाहते हैं। नहीं, ये जो 6 नशिस्तों वाला मामला जो रुका हुआ है, इसमें क्या रुकावट क्या है, क्यों नहीं इसका वो फैसला हो रहा?
भाई अभी उन्होंने कल की डेट दी है, कल अब देखें क्या फैसला करते हैं वो इलेक्शन कमिशन। अच्छा, कल 7 फरवरी। उसमें ये है कि इलेक्शन कमीशन को ये सुनने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि जो आरओ ने डिसीजंस दिए हैं और डीआरओ ने उसको एक्सेप्ट करे, हमारे बंदों के नोटिफाइड करे। और उसमें अच्छा मजे की बात बताएं, कुछ जगहों पे पीटीआई ने दी एप्लीकेशन रिकाउंटिंग की, उसमें पीटीआई जीत गई, जमात हार गई। अच्छा। एक जगह जमात ने दी, जमात जीत गई, तो वो अच्छा है। वो उधर इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ईमानदारी दिखा दी, वहां एक्सेप्ट करते हैं, जहां हारते हैं रिकाउंटिंग में तो नहीं मानते। अच्छा, तो अब यह है कि चूंकि एक तो जमात इस्लामी ने जो एहतजाज का जो ऐलान किया है, तो उसको आप जी उसको कैसे देखते हैं आप, जो एहतजाज अगर शुरू हो जाएगा? मतलब वो इलेक्शन कमीशन को अंडर प्रेशर करने या ब्लैकमेल करने की कोशिश मैं समझता हूँ। अच्छा। मुल्क के जमहूरी निजाम के लिए अच्छा नहीं है। वही जो पीटीआई नहीं करना चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। वही जो पीटीआई करती रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। भाई हम इलेक्शन कमीशन को इल्जाम, भाई तुम्हें कराची के लोगों ने नहीं इलेक्ट किया, मान लो कराची के लोगों के मैंडेट का एहतराम करो। वो तो ये कह रहे हैं कि कराची के लोगों ने तो मैंडेट हमें दिया है, कराची का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो देखिए वो क्या कहते हैं, हमारे वोट ज्यादा है इसलिए। भाई ये वोटों का इलेक्शन नहीं था, ये सीटों का इलेक्शन था। जी जी, सीटें हमारे पास ज्यादा हैं। अभी इस वक्त वो 85 पे खड़े हैं, हम 91 पर। ठीक, सीधा सीधा 6 सीटों का फर्क है। अभी ये 6 हमारी नोटिफाई हो जाए तो हम 97 पे पहुंच जाएंगे। जी जी जी, फिर इत्तेहादी आपके साथ हैं? इत्तेहादी है, मुस्लिम लीग नून है, जेयूआई है। तो ये जो कल का फैसला अगर हो जाता है, पीटीआई के भी 20 से 25 चेयरमैन हमसे राब्ता कर रहे हैं। अच्छा, राब्ते में है आपके? नहीं जाना चाहते, वो ये कहते हैं कि हमारी सीटें धांधली से जमात इस्लामी ने छीनी है। अच्छा, वो आपसे राब्ता कर रहे हैं इंडिविजुअल हैसियत में। अच्छा, दूसरा ये कि ये नोटिफिकेशन कब तक हो जाएंगे, जो जितने भी इलेक्शन अभी तक हुए जो नोटिफाई नहीं हुए? हमने तो सुन रहे थे कि आज कल में हो जाएंगे, आज कल हो जाएंगे। मेरे ख्याल कल की हेयरिंग के बाद ये हो जाएंगे। कल की हेयरिंग के बाद। अच्छा, दूसरा आपसे सवाल ये था कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के खिलाफ जो है मोर्चा लगा लिया है, और उन्होंने जो है वो धरना देने का ऐलान किया है, गैर मुय्यना मुद्दत तक धरना, और फुआरा चौक के ऊपर, जो संडे से शुरू होगा। तो ये कैसे फिर आप? भाई अगर आपको इतना था इलेक्शन लड़ लेते 30-40 सीट, तो ये फिर तो ना जमात इस्लामी शोर करती नजर आती, ना पीटीआई शोर करती नजर आती। एमक्यूएम ठीक है पहले से कमजोर हुई है, लेकिन उसकी अपनी हकीकत को आप डिनाई नहीं कर सकते। एमक्यूएम भी 40-50 सीट ले लेती तो बड़े आसानी से हम और एमक्यूएम मिलकर बना लेते, कोई मसला ही नहीं था। एमक्यूएम को बाइकआउट, गैर सियासी अमल किया एमक्यूएम ने, बाइकआउट करके। जगह नहीं छोड़नी चाहिए सियासत में, दूसरे लोग जगह भर देते हैं। जी जी। अब उसके बाद इनको कोई जवाब नहीं मिल रहा तो कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप सेंसस हो रहे हैं उसमें हिस्सा लें और नजर रखें सेंसस पे। हम भी बहुत सख्त सेंसस पे नजर रखेंगे। नहीं, वो तो कराची की आबादी के साथ कोई घपला ना किया जाए जैसे पहले किया था। नहीं, लेकिन पीटीआई और एमक्यूएम पाकिस्तान का तो ये मुतालबा है कि ये इलेक्शन जो है कालादम करार दिए जाए। क्यों? वो कहते हैं वो जो, क्योंकि एमक्यूएम ने उसमें हिस्सा नहीं लिया कि हल्का बंदी आपने दुरुस्त नहीं की। ये तो फिर तो पाकिस्तान में कोई सिस्टम चलेगा ही नहीं। जो पार्टी हिस्सा नहीं लेगी वो कहेगी इलेक्शन कालादम करार दे दो, क्योंकि हमने हिस्सा नहीं लिया। और चीजें होती नहीं। पीटीआई कहती है कि धांधली हुई है इसलिए दोबारा कराए जाए। पीटीआई ने कराची के लोगों से इतने झूठे वादे किए, इतने झूठे वादे किए। कराची के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि 1100 अरब दूंगा, 11,000 अरब दूंगा। इमरान खान कभी पलट के कराची को देखा नहीं इमरान खान ने, उसका जवाब दिया कराची के लोगों ने। और आप माजी के इलेक्शन देखे ना, फैसल वाडा जिस सीट से जीते थे वहां 6 नंबर पे आए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। मलीर में इमरान खान को हमने शिकस्त दी। अच्छा, अब ये वो तो लियारी पे स्टे कर लिया, वरना लियारी में भी हराते इनको दोबारा। अच्छा, अब ये कराची देख लें, लियारी हमने स्वीप किया है। अच्छा, अब आपका ये कहना है कि आपकी सीटें जो है अब तक ज्यादा हैं और आइंदा भी जो नताइज आएंगे उसमें आप ही की सीटें बढ़ेंगी इंशाल्लाह। ये 11 बाकी है ना, इसमें भी 6 से 7 सीटें हमारी होंगी। तो ये इलेक्शन अभी मेयर के इलेक्शन से पहले होंगे जो 11 निश्चित हैं, या बाद में होंगे? मेयर का इलेक्शन हो जाए वो होती रहेंगी, वो बाद में होंगी, लेकिन होना तो यही चाहिए। असूली तरीका यही है जमहूरियत में। जो जमात इस्लामी कहती है वो पहले हो, वरना एहतजाज करेंगे। क्यों? कि नेशनल असेंबली में ऐसा होता है, प्रोविंशियल असेंबली में ऐसा होता है। अच्छा, अब ये बताइए नजमी साहब
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे आप कह रहे हैं कि नशिस्तें ज़्यादा हैं और जो रिजल्ट आएंगे उसमें भी उनकी नशिस्तें बढ़ेंगी आपकी, तो कराची के मेयर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसका फैसला कर रही है, क्या फैसला होगा? हमारी लीडरशिप करेगी फैसला, वो किसी को इख्तियार नहीं है कि वो बताए कि कौन बन रहा है। जी, वो लीडरशिप बिलावल भुट्टो अनाउंस करेंगे। अच्छा, वो अनाउंस करेंगे, तो कोई अभी पहले होना है या इसमें कोई अभी ताखिर है, कब तक अनाउंस होगा उम्मीदवार? ताखिर की बात नहीं, तैयारी है, सबके नाम फाइनल है, आप बहुत जल्दी खुशखबरी सुन लेंगे। अच्छा अच्छा, चलें। और डिप्टी मेयर भी आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का ही होगा? हाँ, पीपल्स पार्टी का होनी चाहिए, हो सकता है हम किसी को एडजस्ट भी कर लें। पीटीआई से जो आपके राब्ते हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं? पीटीआई वाले हमसे एज ए पार्टी राब्ते में नहीं है, इंडिविजुअल राब्ते में। तो इंडिविजुअल में अगर 20-25 लोग आ जाते हैं तो उनको एडजस्ट करेंगे आप? हाँ, अगर वो कराची के लिए आना चाहते हैं तो हम किसी को, हम तो हर उस यूसी के चेयरमैन को जो जीत के आया है उसको वही अहमियत देंगे जो पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन। तो इस हवाले से कोई बातचीत, डिप्टी मेयर के हवाले से कोई बात? इलेक्शन का बताऊं, जब वसीम अख्तर साहब मेयर बन के आए तो जमशेद रोड से हमारे यूसी चेयरमैन का इंतकाल हो गया था जी। उसके बाद उसका बाय इलेक्शन वसीम अख्तर के मेयर बनने के बाद हुआ था। ठीक, तो ये हो सकता है बाद में भी, तो इलेक्शन कमीशन तो होना भी चाहिए। अब वो उस एक यूसी के लिए ये रोके रखते, उसमें भी एक दो यूसीओ में इलेक्शन नहीं हो सका था। एक तो मुझे याद है क्योंकि मेरी पार्टी का यूसी के चेयरमैन इंतकाल कर गया था हार्ट अटैक से, तो उसकी वजह से इलेक्शन नहीं रोका था उन्होंने, जो जितना इलेक्शन हुआ था उस पर अनाउंस कर दिया था, बस ये हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, आपने थिंक टीवी से गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब जिनका इंतकाल हुआ, साबिक सदर पाकिस्तान, उनकी जो मैयत दुबई से कराची पहुंच चुकी है और उनकी नमाज जनाजा मंगल के रोज़ दोपहर 1:45 पर मलिर कैंट के पोलो ग्राउंड में अदा की जाएगी। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो लोग भी नमाज जनाजा में शरीक होना चाहते हैं, शिरकत करना चाहते हैं, वो बाकायदा अपना असल शनाख्ती कार्ड जो है वो लेकर वहाँ जो मलिर कैंट की जो चौकी है वहाँ आ जाएं और अपनी वो शनाख्ती कार्ड से उनको वहाँ पर अपनी शनाख्त करानी होगी और वो तकरीबन 11 बजे जो है वहाँ पर आ जाएं, ये मैसेज दिया गया है। और इस हवाले से आल पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन जो है उनकी जानिब से भी ये मैसेज चलाया गया है कि वो इस हवाले से उनकी जो है जो भी शरीक होना चाहते हैं वो उनकी वहाँ मदद के लिए मौजूद होंगे। पहले से हम आपको बताएंगे। दूसरे ये कि जो एक साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद जो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उनकी जो एफआईआर के हवाले से बात हुई, तो जज ने जो है ख़ास तौर पर जो एक मुकदमा था कराची में एफआईआर कटने का, तो जज ने इस पर रिमार्क्स ये दिए कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ही मुकदमे में जो है मुख्तलिफ शहरों में जो है एफआईआर दर्ज की जाए, ये कैसे मुमकिन है। तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने शेख रशीद के मुकदमे के हवाले से ये बात कही कि एक ही वाक़े में मुख्तलिफ शहरों में एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती है। तो इस हवाले से जो असल एमक्यूएम है, जो लंदन सेक्रेटेरिएट में से एक ट्वीट मतलब जारी हुआ और जो असल एमक्यूएम के जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी, उन्होंने इस पर बाकायदा ट्वीट किया और तबसरा किया है। उनका ये कहना है कि एक ही वाक़े में मुख्तलिफ शहरों में एफआईआर कैसे हो सकती है, शेख रशीद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब का कहना है लेकिन कराची में अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर पर पूरे मुल्क के तमाम शहरों में मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। ये एक सवाल किया है कि यानी एक जानिब तो अदालत या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि एक ही वाक़े में कई शहरों में एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती हैं, जिस पर उन्होंने मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब ने कहा है कि हाँ ये अदालत का तो एक तरफ तो ये कहना है, लेकिन जब अल्ताफ़ हुसैन की बात आती है, लेकिन कराची में अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर पर पूरे मुल्क के तमाम शहरों में मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। तो ये डोमिसाइल का फ़र्क है। मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब का कहना है कि यह है फ़र्क डोमिसाइल का। तो नाज़रीन, इससे पहले भी गुज़िश्ता रोज़ हमने एमक्यूएम के बानी व कायद अल्ताफ़ हुसैन का जो लंदन से जो बयान जारी हुआ था उसमें भी
जो ख़ास तौर पर उन्होंने कराची के डोमिसाइल का जिक्र किया था और परवेज़ मुशर्रफ साहब साबिक सदर पाकिस्तान के इंतकाल पर ताज़ियत करते हुए उन्होंने कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब चूँकि कराची के रहने वाले थे, कराची के रहायशी थे और महाजिर थे, उर्दू बोलने वाले थे, इसलिए जो है उनके ख़िलाफ़ तो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाकी जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की और मार्शल लॉ लगाए और जो फौजी हुकूमतें आईं तो उन पर जो है आज तक आर्टिकल 6 नहीं लगा। अगर आर्टिकल 6 लगा भी, मुकदमा चला भी, तो वो इसलिए कि वो डोमिसाइल का फ़र्क आ गया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास कराची का डोमिसाइल था। तो ये तो एक इस हवाले से बात हो गई नाज़रीन। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का ये हाल है कि जो मरियम नवाज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र, उन्होंने इमरान खान साहब को चैलेंज दिया है कि जनाब आपने जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था वो करें, हम तो मुंतज़िर बैठे हैं, हम तो अपनी पलकें और आंखें बिछाए बैठे हैं और आपके उस जेल भरो तहरीक का ऐलान का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब लगता है कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है और उन्होंने ये कहा है कि जेल भरो तहरीक बिल्कुल हम चलाएंगे, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि KPK और पंजाब के जो वो इलेक्शन हैं वो हुकूमत कराती है या नहीं कराती है। तो नाज़रीन, ये बड़ी जो है गर्मा-गर्म सियासत है और इस वक्त जितनी बातें जो PTI के जो रहनुमा कर रहे हैं वो ज़ाहिर है कि सिर्फ वो लकीर को पीट रहे हैं, क्योंकि उनके पौने 4 साल के इक़्तिदार में जो PDM के जितने रहनुमा थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ अली ज़रदारी, सबके साथ जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाई हुई, सब ने कई माह जो है वो जेल भुगती है और वहाँ की जो वो कौन सी जो कोठरी कहलाती है सज़ाए मौत की जो कोठरी, वहाँ उन्होंने, और ख़ुद मरियम नवाज़ भी जो है उन्होंने भी जेल भुगती है, अपने वालिद साहब के साथ भुगती है और उनको वालिद के सामने। तो आज PTI के जो रहनुमा है वो एक दिन के लिए जेल अगर जा रहे हैं तो रो रहे हैं और सबके रोते हुए चेहरे सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब रो रहे हैं, आज़म सवाती साहब, शहबाज गिल साहब। तो ये बिल्कुल फ़र्क साफ जाहिर है कि ये जो पिछले पौने 4 साल में जो कुछ PTI की हुकूमत ने एक इंतकामी जो है वो सियासत की और इन सबको जो है जेलों में भरा, और आज जो है वो फिर जेल भरो तहरीक की बात कर रहे हैं। लेकिन एक दिन की जो थाने की जो वो भी है, जो जेल है, वो भी जो है बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और बाकायदा हिचकियों से रोते हुए उनको जो है देखा जा सकता है, जो उनकी वीडियो वायरल हुई हैं। एक जानिब तो शेख रशीद साहब कहते थे कि जी हथकड़ी मेरा जेवर और जेल मेरा ससुराल है, लेकिन अब वही शेख रशीद साहब की हालत जो है बड़ी गैर है और जिस तरह वो रिमांड पर जेल में है। तो नाज़रीन, ये एक नाज़रीन, इसके अलावा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो तलब की है वो उसकी तारीख अब 7 फरवरी से 9 फरवरी कर दी गई है। और फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि जी वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ TV पे दावत दी है, अगर बाकायदा दावत देंगे तो वो फिर उस पर गौर करेंगे, मशवरा करेंगे। यानी वो अब इस मामले में भी लगता है कि जैसे कोई शादी का कार्ड दिया जाता है तो बाकायदा खुद वज़ीर आज़म साहब जो है वो उन शादी के कार्ड की तरह कार्ड लेके उनके पास पहुँचे। देखिए, ये कौमी मामला है और इस वक्त मुल्क बहरान का शिकार है। अगर वज़ीर आज़म साहब सबको साथ बिठाना चाहते हैं एक टेबल पे बिठा के, और ज़ाहिर है किसी ना हर बात का, हर मसले का हल जो है वो टेबल पे निकलता है। तो इस मुल्क जो इस वक्त एक इंतहाई संगीन बहरान में मुब्तला है, इसका अगर वो सारी जमातों को बुला रहे हैं एक टेबल पे, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उसका बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के कि जी आप हमें दावतनामा लेकर आएँ और कोई वफद आएँ, ख़ुद वज़ीर आज़म आएँ और पहले हाथ मिलाएं और पहले ये सारी चीज़ें छोड़ के मुल्क के मफाद में ये कम अज़ कम कबूल करना चाहिए, बैठना चाहिए, वो अपनी राय देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप शहबाज शरीफ साहब की राय से जो है वो इत्तेफाक करें, आप अपनी राय भी दें, और यही एक ऐसा तरीक़ाकार है। नाज़रीन, ये तो एक बात होगी। दूसरी जानिब जो कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए और जमात इस्लामी का जो दावा है कि उनकी नशिस्तें ज़्यादा हैं, तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का ये बयान सामने आया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है 2 दिन के अंदर जो है वो 11 उन नशिस्तों पर जिन पे इंतखाबात नहीं हुए उसका शेड्यूल जारी नहीं किया तो वो एहतजाजी तहरीक शुरू कर देंगे।
तो एक जानिब तो ये वो बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो पिछले दिनों उनकी एक वीडियो जो है वो वायरल हुई थी एक टीवी चैनल के ऊपर कि उन्होंने आफाक अहमद साहब जो एमकेएम हकीकी के चेयरमैन हैं उनके हवाले से कहा था कि जी वो तो कुछ भी, उनको तो वोट ही नहीं मिले, उनको तो कोई नशिस्त नहीं मिली, उनकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, और आपने उनको कैसे पहले बात करने का मौका दिया और मुझे क्यों नहीं दिया। तो उस बात पर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने बाकायदा माफ़ी मांगी है और कहा है कि अगर आफाक अहमद साहब को कोई दिल आज़ारी हुई है तो वो माफ़ी मांगते हैं। ताहम जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का जो बयान है कि इस हवाले से कि जी वो एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे अगर 11 नशिस्तों में तरीक़ाकार है, वो तो ये है। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू हूँ और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।